नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। प्रदेश की योग नीति पर विशेषज्ञों ने दिए सुझाव, जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव। प्रदेश की पहली योग नीति के ड्राफ्ट पर विशेषज्ञों ने सुझाव दिए। उन्होंने योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड की पहल को सराहा और कहा, नीति के बनने से योग, शिक्षा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। आयुष सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कहा, जल्द ही नीति को अंतिम रूप देकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। शुक्रवार को सचिवालय में आयुष विभाग की बैठक में योग नीति के प्रस्ताव विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि उत्तराखंड योग और ध्यान की प्राचीन पद्धति इतिहास से समेटे हुए है। प्रदेश सरकार राज्य को अंतर्राष्ट्रीय योग हब बनाने की दिशा में प्रयासरत है। इस नीति से योग, नेचुरोपैथी, आध्यात्मिक के लिए बुनियादी ढांचा विकसित होगा। चारधाम यात्रा से पहले बद्रीनाथ में बीकेटीसी बनाएगा अस्थायी ढांचा। बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा। आगामी चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी बद्रीनाथ धाम में प्री फैब्रिकेटेड का अस्थायी ढांचा तैयार करेगा, जिससे यात्रा के दौरान मंदिर में पूजा पाठ की व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से किया जा सके। साथ ही दर्शन के लिए आने वाले वीवीआईपी के बैठने के लिए एक रूम बनाया जाएगा। हाई रिस्क जोन में जोशीमठ का 35% हिस्सा, नगरवासियों ने बाहर बसने से किया साफ इनकार। भूधसाव प्रभावित नगरवासियों ने विस्थापन के नाम पर नगर से बाहर बसने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने विकल्प दिया कि स्थानीय लोगों की सेना व सरकारी विभागों के पास जो काश्तकारी भूमि है जिसका उन्हें मुआवजा नहीं मिला, उन जगह पर लोगों को बसाया जाए। पिछले साल नगर में हुए भूधसाव प्रभावितों की आपदा सचिव रणजीत सिन्हा की अध्यक्षता में जनसुनवाई हुई। नगरपालिका सभागार में आयोजित जनसुनवाई में आपदा प्रभावितों ने स्पष्ट कह दिया कि वो जोशीमठ से अन्यत्र विस्थापित नहीं होंगे। यहाँ से उनका रोजगार व अन्य संसाधन जुड़े हैं। सुधार के बाद भी लगातार जान ले रही मौत के 40 मुहाने बने सिरदर्द। ये है 5 जिलों के ब्लैक स्पॉट। सुधार के बाद भी 5 जिलों के 40 ब्लैक स्पॉट ऐसे हैं जहां दुर्घटनाओं में लोग लगातार जान गंवा रही हैं। परिवहन विभाग और पुलिस के लिए ये मौत के मुहाने सिरदर्द बने हुए हैं। हालांकि 43 ऐसे स्थान हैं जहां सुरक्षा संबंधी सुधार करने के बाद से कोई दुर्घटना नहीं हुई। अब जब 36 अन्य ब्लैक स्पॉट पर परिवहन विभाग काम कर रहा है। परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 40 खतरनाक मौत के मुहाने हैं, जिन पर अब तक 987 दुर्घटनाएं रिकॉर्ड हुई हैं। इनमें 713 लोगों ने जान गंवाई है। इनके सुधारीकरण के बाद यह 308 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 229 की मौत हुई। परिवहन विभाग अब नए सिरे से इन ब्लैक स्पॉट पर सफर सुरक्षित बनाने की कवायद में जुटा है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने रखा मौन व्रत। रोजाना कई घंटों तक बिजली कटौती से परेशान। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती और मनमानी दरें वसूलने पर मौन व्रत रखा। उन्होंने कहा, मेरा मौन व्रत उन पीड़ित लोगों के लिए है जो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। शुक्रवार को हरीश रावत ने अपने आवास पर मौन व्रत रखा। कहा, यूपीसीएल बिजली चोरी के नाम पर हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को प्रताड़ित कर रहा है। साथ ही बिजली की मनमानी दरें वसूली जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना कई घंटों तक बिजली कटौती की जा रही है, जिससे लोग परेशान हैं। उत्तर भारत में अभी और बढ़ेगी ठंड। हिमाचल उत्तराखंड में येलो अलर्ट। बढ़े दिल्ली, यूपी व बिहार में कैसा रहेगा मौसम। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का कहर जारी है। मैदानी क्षेत्रों में चल रही बर्फीली हवाओं से लोग ठिठुर रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में अगले 4 दिनों तक घना कोहरा और ठंडे दिन की स्थिति जारी रहने की संभावना है। घर से यातायात प्लान देखकर निकले, नहीं तो भारी समस्या का होगा सामना। शोभा यात्रा की वजह से बदले रूट। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली भगवान श्री राम की विग्रह प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व नगर में शनिवार को भाजपा व हिंदू संगठनों की शोभा यात्रा को देखते हुए राजपुर रोड और परेड ग्राउंड जाने वाले मार्गों के साथ ही कई अन्य पर यातायात डाइवर्ट रहेगा। शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सम्मिलित होंगे। शोभा यात्रा सुबह करीब 10 बजे परेड ग्राउंड खेल मैदान से शुरू होगी और कनक चौक, ओरिएंट चौक, राजपुर रोड, घंटाघर, पलटन बाजार, डिस्पेंसरी रोड, दर्शन लाल चौक होकर रेंजर्स ग्राउंड में संपन्न होगी। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में राम भक्तों के जुटने के अनुमान को देखते हुए पुलिस ने शनिवार के लिए यातायात प्लान जारी किया है।
सेल्फ फाइनेंस्ड छात्रों के लिए राहत। इस राज्य में समाज कल्याण विभाग ने बढ़ाई छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तिथि। समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तिथि 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। राजकीय सहायता प्राप्त शासकीय कॉलेज और स्ववित्त पोषित संस्थानों में पढ़ने वाले पात्र छात्र छात्राओं के लिए ये खबर राहत देने वाली है। पहले ये तिथि 15 जनवरी तक ही निर्धारित थी। इस संबंध में 15 जनवरी के अंक में दैनिक जागरण ने समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति से सैकड़ों छात्र आवेदन से वंचित शीर्षक से खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी, जिसके बाद विभाग हरकत में आया और समाज कल्याण सचिव ब्रजेश कुमार संत ने 31 जनवरी तक छात्रवृत्ति पोर्टल खुला रखने के आदेश जारी किए। युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का मौका। यूकेपीएससी और यूकेएसएससी ने निकाली भर्तियां, पढ़ें जरूरी अपडेट। बेरोजगार युवाओं के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2 भर्तियां निकाली हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्थाधिकारी भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं, जबकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राज्य उपभोक्ता विवाद एवं प्रतितोष आयोग की भर्ती के लिए 22 से आवेदन शुरू होंगे। राज्य लोक सेवा आयोग ने डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी, राज्य संपत्ति विभाग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में व्यवस्थाधिकारी व व्यवस्थापक के 13 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। भर्ती संबंधी पूरी जानकारी वेबसाइट पर दी गई है। 9 फरवरी आवेदन की अंतिम तिथि है। जनरल OBC EWS अभ्यर्थियों को 172 रुपये 30 पैसे, SC ST को 82 रुपये 30 पैसे और शारीरिक दिव्यांग को 22 रुपये 30 पैसे शुल्क देय होगा। भर्ती परीक्षा के लिए हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून में केंद्र बनाए जाएंगे। लेडी डॉन के पति के हत्या आरोपी का फोन और शरीर से निकली गोली, माल खाने से गायब, पुलिस में हड़कंप। दून की लेडी डॉन के नाम से चर्चित रही रुचि छेत्री के पति के हत्या आरोपी का मोबाइल और मृतक के शरीर से निकली गोली थाने के माल खाने से गायब हो गई। न्यायालय ने जब इन महत्वपूर्ण सबूतों को पेश करने को कहा तो पुलिस खोजबीन में जुट गई। पता चला कि ये दोनों सबूत लंबे समय से गायब हैं। इनका रिकॉर्ड न थाने में है, न ही कचहरी माल खाने में। अब एसओ नेहरू कॉलोनी की तहरीर पर गबन का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी जाँच एसओ रायपुर PD भट्ट करेंगे। वन्य जीवों के हमले में मौत पर अब 6 लाख का मुआवजा, 48 घंटे के भीतर मिलेगी 30% राशि। मानव वन्य जीव संघर्ष की लगातार बढ़ रही घटनाओं के बीच सरकार ने मुआवजे की राशि बढ़ा दी है। अब वन्य जीवों के हमले में मृत्यु पर 4 लाख रुपए की जगह 6 लाख का मुआवजा मिलेगा। फसलों, मकानों, पशुओं पर भी जंगली जानवरों के नुकसान पर मुआवजा मिलेगा। मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2024 की अधिसूचना जारी हो गई है। जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान के मुआवजे प्रबंधन के लिए प्रमुख वन संरक्षक की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। समिति की देखरेख में 20-20 लाख रुपए सभी वन प्रभागों के खाते में भेजे जाएंगे। अगर कोई संस्था इस निधि में दान करेगी तो उसे आयकर अधिनियम तहत आयकर छूट मिलेगी। शहरीकरण से 4 साल में 252 हेक्टेयर घटा राजधानी में बासमती का क्षेत्र, अब संरक्षण का बन रहा प्लान। देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में शहरीकरण के चलते 4 साल में दून बासमती चावल का क्षेत्रफल 252 हेक्टेयर घट गया है। देहरादून बासमती चावल के संरक्षण और संवर्धन के लिए उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड आगे आया है। बोर्ड के सहयोग से उत्तरा रिसोर्स डेवलपमेंट संस्था ने बासमती चावल टाइप 3 के शोध कार्य किए, जिसमें बासमती चावल का क्षेत्रफल तेजी से घटने पर चिंता जताई। प्रदेश के सभी स्कूलों में चलेगा राष्ट्रीय बाल एवं किशोर कार्यक्रम। जानिए क्या है पूरी योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक स्वाति भदौरिया ने कहा, प्रदेश के सभी स्कूलों में राष्ट्रीय बाल एवं किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जाएगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों की नियमित स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। शुक्रवार को स्वास्थ्य निदेशालय स्थित NHM सभागार में मिशन निदेशक स्वाति भदौरिया ने स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने सभी राजकीय चिकित्सालयों के साथ एम्स ऋषिकेश और दून मेडिकल कॉलेज, क्योर इंडिया, सत्य साई अस्पताल, मेहरोत्रा अस्पताल के अधिकारियों व प्रतिनिधियों से कार्यक्रम पर चर्चा की। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।